प्रिय बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं सिमरन आपके मैं सिमरन हिंदी क्लासेस में आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मैथिली सरल गुप्त का जो पाठ है दूसरा, सामान्य हिंदी में पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय है और दूसरा है मैथिली सरल गुप्त का कैकई का अनुताप। आज मैं उसको पढ़ाऊँगी। तो ये राष्ट्र कवि मैथिली सरल जो गुप्त हैं वो राष्ट्र कवि कहे जाते हैं और इनकी जो रचना है महाकाव्य है इनका साकेत। ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी रचना है महाकाव्य है साकेत से लिया गया है। यहाँ वीर छत्राणी जो है कैकई अपने किए गए पश्चाताप को करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। कैकई भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन गई हैं और अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। यहाँ इसका सुंदर वर्णन जो है कैकई के अनुताप में किया गया है। तो आज आपको मैं कैकई का अनुताप पढ़ा रही हूँ, देखिएगा। साकेत जो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है मैथिली सरल गुप्त, जैसा सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रकवि मैथिली सरल गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ। सन 1886 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली सरल गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से बड़ा ही प्रेम था, तो गुप्त जी पर भी इनके पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा है और इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि, भारत भारती जो रचना है राष्ट्रीय विशेषताओं से सृजित की गई है, इसलिए उन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी और भारत सरकार ने इन्हें साकेत महाकाव्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का ये सच्चा सपूत सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हैं, जिनकी जैसे कि भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथवध, जय भारत, झंकार, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। अनुदिति रचनाएं जैसे कि प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार, इनके पदबद्ध रूपक हैं भी हैं, अनग, तिलोत्तमा व चंद्रहास। इस प्रकार से इनकी जो जीवन शैली है मैंने आपको शॉर्टली बता दी है, तो इसलिए मैं अब शुरू करती हूँ कैकई का अनुताप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमय कर, वह चंद्र लोक था वहाँ चांदनी जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिए बच्चों, आपको पढ़ाई में ज़रा भी आलस्य नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करके आपका परीक्षा का समय जो है शीघ्र ही धीरे धीरे से आ जाएगा। ये मत समझिए कि बहुत टाइम है और आप सभी तैयारी कर लेंगे। याद रखिएगा, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम और अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुता सुखम। तो आप समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि आलसी को विद्या कहाँ, कुतो मीन्स होता है कहाँ, आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ अर्थात मूर्ख को धन कहाँ और निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। तो इसलिए अपने आलस्य को छोड़ करके पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान करिएगा। तो देखें, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर मीन्स होता है इसके पश्चात। तदंतर मीन्स क्या होता है, उसके पश्चात, इसके पश्चात। उटज मीन्स होता है कुटिया, तले मीन्स होता है नीचे, वितान मीन्स आकाश या मंडप के नीचे, दीप तो समझते हैं, तले मीन्स होता है नीचे, सुर मीन्स होता है देवता, टकटकी लगाए हुए मीन्स होता है एकटक होकर के देखना, सुर मीन्स होता है देवता, नयन मीन्स आंखें, परिणामों उत्सुक मीन्स परिणाम के लिए उत्सुक, भयातुरो मीन्स होता है भयभीत, भयातुरो मीन्स क्या होता है, भयभीत,
उत्फुल्ल मीन्स होता है विकसित या प्रसन्न। करौंदे कुंज मीन्स होता है करौंदे का बगीचा। पुलकपूर्ण, पुलकपूर्ण मीन्स होता है आनंद से भरा हुआ या आनंद से परिपूर्ण। गिरा मीन्स होता है वाड़ी, गिरा मीन्स क्या होता है, वाड़ी होता है। और नीर निधि मीन्स होता है सागर। तो प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनहारी चित्रण किया गया है। ये वर्णन उस समय का है जब भारत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने के लिए रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है। उस समय का मैं यहाँ चित्रण मैथिली सरल गुप्त ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के पश्चात, भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने, उटज मीन्स क्या होता है, कुटिया के सामने सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे, जैसे आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठ गई, जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए, सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी, सुर मीन्स देवतागण भी वहां एकटक होकर नजरें गड़ाए हुए थे। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहां एकटक नजरें गड़ाए हुए थे और सभी इस बात को लेकर भयभीत थे, भयातुर, सभी इस बात को लेकर के भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ ना निकाल लें। सभी के मन में ये भय था, ये सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ ना निकाल लें और कोई कठोर निर्णय न ले। आगे देखिएगा, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, जो पंचवटी का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य था उसका वर्णन यहाँ पर है। तो खिले हुए उत्फुल्ल करौंदी कुंज, खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बगीचे में, खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित हवा, महमकर मतलब सुगंधित, खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल एवं सुगंधित पवन वहाँ के लोगों को पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी बिखरी हुई थी, ऐसी चांदनी छिटकी हुई थी जिसका मिलना, जिसका अन्यंत्र मिलना कठिन है, मतलब दुर्लभ है। और वह चंद्रलोक था, वह सभा चंद्रलोक जैसी प्रतीत हो रही थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। और उसी समय उस शांत सभा में श्री राम ने सागर के समान गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ कर दिया। फिर से देख लीजिएगा, भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठ गई, जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहां एकटक होकर नजरें गड़ाए हुए थे। सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और अर्थ न निकाल लें और कोई कठोर निर्णय न ले लें।
अब था उत्फुल्ल करौंदी कुंज, वहाँ का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य था देखने काबिल था, अनुपम था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खिले हुए करौंदी पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वहां ऐसी मनोहर चांदनी बिखरी हुई थी जिसका अन्यंत्र मिलना, मतलब कहीं भी मिलना कठिन था, दुर्लभ था। यह सभा चंद्रलोक जैसी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्य में उस शांत सभा में श्री राम ने सागर के समान गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ कर दिया। आगे देखिएगा, हे भरत भद्र अब कहो अभिशप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जीव सपना। हे आर रहा क्या भरत अभिशप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण बशेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। देखिएगा, जो आपने लिखा है तदंतर बैठी सभा, यहाँ से लेकर के नीर निधि जैसी इसका काव्य सौंदर्य आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ रस शांत है, शांत सभा में बैठी हुई थी, रस शांत है। भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है। छंद यहाँ मालिनी छंद है। अलंकार उपमा रूपक और अनुप्रास है। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। तो हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। अभिषिप्त मीन्स होता है मनोकामना, मतलब इच्छा। सजग मीन्स होता है सावधान होना, मतलब सतर्क होना। आर मीन्स होता है भाई। अकंटक मीन्स होता है बाधा रहित। तरुतले पेड़ के नीचे। अरण बसेरा मतलब जंगल में निवास। शेष मीन्स होता है बाकी। तदपि मीन्स होता है तो भी। तनु मीन्स होता है शरीर। तप्त मीन्स होता है दुखी और तात मीन्स होता है पिता। तथापि मीन्स होता है यद्यपि। अभागा मीन्स होता है भाग्य भी। तो जब राम अपने यहाँ आप प्रसंग हमारा हो जाएगा, यहाँ पंचवटी में एक सभा आयोजित रात्रि में की गई है। श्री राम भरत से इनकी इच्छा पूछते हैं। इस पर भरत बड़े ही व्याकुलपूर्वक शब्दों में, व्याकुलतापूर्ण शब्दों में अपनी मनोदशा का राम के समक्ष अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है देखिएगा, हे भरत भद्र अब कहो अभिशप्त अपना, कि हे भाई अब कहो अभिषिप्त अपना, कि अब बताओ कि तुम्हारी इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त करो। राम अपने भाई से कहते हैं, भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा बताओ। तो सब सजग हो गए भंग हुआ जीव सपना। वहाँ उपस्थित सभी लोग ऐसे सावधान हो गए या हो जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो, स्वप्न देख रहा हो और वह टूट गया हो, भंग हो गया हो। हे आर रहा क्या भरत अभिशप्त अब भी। उनकी बातों को सुनकर, श्री राम के द्वारा कहे गए बातों को सुनकर भरत राम से कहते हैं कि हे भाई, आर मीन्स होता है भाई। रहा क्या भरत अभिशप्त अभी, कि इस भरत के लिए अभी कोई इच्छा बाकी रह गई है, मनोकामना बाकी रह गई है। मिल गया अकंटक राज उसे तब भी, लेकिन जिसको अकंटक मतलब बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है, क्या उसके लिए और भी इच्छा बाकी है। पाया तुमने तरुतले अरण बसेरा, और तुम्हें वृक्ष के नीचे जंगल में निवास प्राप्त हो गया। रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा। अब आप ही बताइए मेरे लिए और कौन सी इच्छा बाकी रही है, और इच्छा कौन सी शेष रही है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, कि आपके वियोग में तड़प तड़प करके पिताजी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि क्या भागा, कि इस अभागे के लिए और क्या मनोकामना शेष रही होगी। देखिएगा और फिर से देख लीजिएगा, हे भरत
अब कहो, अब तुम्हारी इच्छा कौन सी बाकी है, कौन सी मनोकामना है। ये सुन करके सभी उपस्थित, सभा में उपस्थित जो सभी लोग थे ऐसे चौंक जाते हैं, ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो सपना देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हो और स्वप्न उनका टूट गया हो। तब भरत जो है राम की बातों को सुनकर उनका उत्तर देते हैं कि हे भाई, क्या भरत अब शब्द भी इस भरत के लिए और इच्छा बाकी रही है, और क्या अच्छा रही है। मिल गया डंकर राज उसे तब भी, जबकि उसे बाधा रहते राज्य प्राप्त हो गया है, और तुमने वृक्ष के नीचे जंगल में निवास मिल गया, रह गया अब सप्त शेष दाता भी क्या मेरा। अब मुझे एक क्या मनोकामना शेष रही होगी, या मेरी क्या मनोकामना शेष रही है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। आपके वियोग में पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या मुझ अभागे के लिए और इससे बढ़कर कोई मनोकामना शेष रही होगी। काव्य सौंदर्य देख लें, इसका रस करोड़ है, क्योंकि दुख व्यक्त कर रहे हैं, पिता नहीं रहे उनके। भाषा खड़ी बोली है, छंद शिखरनी है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। अगली वीडियो में मैं आपको अभिधा, लचरा और व्यंजना किस प्रकार से होते हैं या उनका अर्थ जो है आपको स्पष्ट करा दूंगी। और केकई का अंताप का बाकी का वीडियो शेष वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।